श्री सुखदेव जी महाराज जो आगे कथा बता रहे हैं, रुक्मणी मंगल की कथा, रुक्मणी विवाह की कथा है। तो हम भी चलते हैं रुक्मणी मैया के विवाह की तरफ। जैसे कि आज सभी ने सुंदर बारात के दर्शन करे, भगवान का तिलक किया। एक प्रकार से आज ठाकुर जी आप सबके दामाद बन के ही आए थे। द्वारे पिता का दामाद का करते, वैसे ही भगवान का भी आपने तिलक किया। तो महाराज अब रुक्मणी मंगल की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। कहते हैं कि कुंदनपुर के राजा हैं महाराज भीष्म। वो लक्ष्मी माता के बहुत बड़े उपासक थे। लक्ष्मी माता के बहुत बड़े उपासक हैं। तो वो एक दिन सुबह से उठते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं, वहीं पे लक्ष्मी माता का ध्यान करते हैं। लक्ष्मी माता का ध्यान करते हैं, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और एक कमल के पुष्प पर लक्ष्मी माता उनको प्राप्त होती है, यानी कन्या के रूप में उनको प्राप्त होती है। कन्या प्राप्त हुई है कमल के पुष्प पे। वो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद ही समझते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा से ही कन्या प्राप्त हुई। असल में वो लक्ष्मी स्वरूप स्वयं रुक्मणी मैया थी। घर पे ले जाते हैं, नाम रुक्मणी रखते हैं, पालन पोषण करते हैं। बाल विदुषी कन्या ज्ञान दिया जाता है, बाल विदुषी कन्या बनाया जाता है। लेकिन रुक्मणी मैया भी ठाकुर जी के लिए ही आई थी, स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, वो नारायण के अवतार है। तो महाराज माता रुक्मणी बड़ी होती है तो उनकी विवाह की बातें होती हैं। उनके बड़े भाई है रुक्मी। रुक्मी शिशुपाल को वचन दे देते हैं कि मेरी एक ही बहन है रुक्मणी और मैं उसका विवाह तुमसे करूंगा। तो शिशुपाल के साथ विवाह तय हो गया है। रुक्मणी मैया जिद करती है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल द्वारिकाधीश के साथ, वरना और किसी के साथ मैं विवाह नहीं करने वाली। बहुत समझाती है, रुक्मी नहीं मानते। तब रुक्मणी मैया के यहाँ पर एक पंडित आते थे, उनके घर एक पंडित आते थे। तो रुक्मणी मैया उन पंडित के लिए पत्र लिखती है। 6 श्लोकों में भगवान की स्तुति करती है कि हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, आप तो करुणा वर्णालय हो, आप तो सब जानते हो, तो आप हमारे लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करिए और हम आपसे विवाह करना चाहते, अन्य किसी और के साथ तो विवाह नहीं करेंगे। माता 6 श्लोकों में अपना पत्र लिखती है। उन पंडित से कहती है कि आप ये पत्र ठाकुर जी को दे देना। तब वो जाते हैं, पत्र ठाकुर जी को देते हैं। ठाकुर जी उस पत्र को पढ़ के मुस्कुराने लगते हैं और जैसे ही मुस्कुराते हैं बलराम जी देख रहे होते हैं। बलराम जी मुस्कुराहट देखते ही समझ जाते हैं कि अब विवाह के लिए पत्र आने लगे। वो भी इशारा कर रहे हो मानो कि अब शादी कर लो, अब तो पत्र आने लगे। तो बलराम जी जान रहे थे कि रुक्मणी मैया का पत्र आया है, लेकिन रुक्मी युद्ध करेगा। तो बलराम जी यहाँ युद्ध की तैयारी करते हैं कि अब ये लेने जाएंगे तो युद्ध होगा। तो वहां पर ठाकुर जी पत्र को पढ़ते हुए उसमें लिखते हैं कि जब आप गौरी माता के पूजन के लिए आएंगे तब मैं वहां आऊंगा और आपको भगा के ले जाऊंगा, फिर आपसे विवाह करूंगा। तो पत्र रुक्मणी मैया के पास वो पंडित देते हैं। रुक्मणी मैया पढ़ के बड़ी प्रसन्न होती है। यहाँ विवाह की तैयारियां हो रही हैं, माता के लिए हल्दी लगाई जा रही, मंगल बधाइयां गाई जा रही, विवाह की तैयारी है। रुक्मणी मैया मनी मन गौरी माता से विनती करती हुई जा रही है कि हे माता, पति के रूप में हमें स्वयं द्वारिकाधीश प्राप्त हो। तो महाराज हम भी चलते हैं गौरी माता के मंगल की तरफ, पूजन करवाएंगे और हमारे बीच भी रुक्मणी मैया आएंगी। तो रुक्मणी मैया जब गौरी माता के पूजन के लिए आती है तो हजारों सैनिकों को रुक्मी साथ में भेजता है, क्योंकि वो भी जान रहा है कि द्वारिकाधीश आएंगे लेकिन आएंगे। तो हजारों सैनिक आते हैं कि तुम सभी युद्ध करना, कहीं कृष्ण लेना जाए। तब यहाँ पर गौरी माता के पूजन के लिए रुक्मणी मैया आती है। हमारी रुक्मणी मैया भी शीघ्रता करें